बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत आफियत से हों। अल्लाह ताला के फजल शुक्र और रहमत के साथ आज का जी व्लॉग करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भी व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आगाही देने जा रहा हूँ। तो ओवरली आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने कभी सुना होगा समी रावल की स्टोरी, उसकी कहानी, उसका लव, उनका प्यार, जो वो कौन से कब्रिस्तान में और कहाँ पे मौजूद हैं वो मुकम्मल मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे गांव के साथ एक कस्बा है, छोटा सा गांव ही कह लें, खजी वाला मशहूर है। तो इस मेरे पीछे जो ये आप लोग घर देख रहे हैं ये खजी वाले के मशहूर हैं, जो जगह का नाम होता है। तो इस साइड पे ये वाला जो हिस्सा है ये सारा कब्रिस्तान है। ये है कब्रिस्तान जी। मैंने ड्रोन की मदद से एक तस्वीर कैप्चर की है। रेड सर्कल में आप लोग देख सकते हैं। और समी रावल की जो कब्रें हैं यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पे जो टिक का निशान लगा हुआ है, तो आगे जाकर मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखाऊंगा। अभी आप लोगों को मैं बताता चलूँ, यही जो कब्रिस्तान है अल शेख कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब ये जो कब्रिस्तान है मिस्मार हो चुका है, क्योंकि 2010 के सैलाब के बाद ये मिस्मार हो चुका है, आबाद नहीं है, पहले आबाद था। तो आज मैं गया हूँ, मैंने कहा आप व्यूवर्स के लिए समी रावल की कब्रें भी दिखाऊं और इसकी स्टोरी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आइए चलते हैं, आगे का मैं व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे जो वली और नेक बुज़ुर्ग था अल शेख, वो यहाँ आकर मुकीम पजीर हुआ था। तो उसने अपना एक दरबार जैसे होता है मज़ार बना लिया। तो उसके बाद ये कम से कम 1800 से लेकर 1900 के दरमियान की ये बात है। तो फिर उसके बाद जो है समी रावल की दास्तान शुरू हुई। वो जो समी की फैमिली है यहाँ पर आके कोई तिजारत के सिलसिले में मुकीम हुए थे। पाकिस्तान के शहर तौसा शरीफ की दास्तान कबल आज 300 साल पुरानी है। और समी तौसा की थी। समी की ज़ात मोची थी, क्योंकि उसके अब्बू मोची के काम करते थे। रावल जो था वो बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और रावल के अब्बू तिजारत का काम करते थे। तो एक दिन रावल के अब्बू ने कहा कि आप तौसा की साइड पे जाओ और तिजारती काम के लिए कुछ जो मेरे काम है वो समेट कर ले आओ। तो रावल जो था वो तौसा की तरफ रवाना दवा हुआ, तो वहाँ जाकर तिजारत करता था। तो वहाँ फिर एक दिन रावल कुएं पर गया, तो वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ समी भी मौजूद थी। तो वहाँ रावल कुछ अरसा जाता रहा, समी से उसे मोहब्बत होगी, समी को भी उसी से थोड़ा बहुत दिलचस्पी हुई। तो कुछ अर्सा के बाद रावल उसे फिर अपने बलोच इलाके में लेकर आया, समी को चोरी भगा कर। तो रावल की फैमिली जो थी वो परेशान हो गई थी कि आप ये क्या काम करके आए हो, किसकी लड़की को भगा कर लेकर आए हो। तो उसके बावजूद जो रावल की फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा रावल को टार्चर करती रही कि आप ये दोबारा वापस छोड़ कर आओ इसे घर, कौन है ये लड़की। कुछ अर्सा के बाद रावल को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया फैमिली की तरफ से। रावल दोबारा अपनी जो उसकी समी थी उसको छोड़ आया, उसके जहाँ कुएं से उसको उठाया था, जैसे लेकर भी आया था ऊँट पे। तो कुछ सालों के बाद दोबारा रावल को समी की याद आने लगी। अच्छा, समी की दास्तान बताऊं तो समी दोबारा जब घर आई, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हमसाए लोग भी थे जितने, वो ताने वगैरह देते थे कि आपकी बेटी कहाँ गुम हो गई, कहाँ भाग गई है। इसी निस्बत वो तंग होकर समी की जो फैमिली थी वो तौसा छोड़कर यहीं पे आ चुके थे। ये जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऊपर का व्यू, ये अल शेख का मज़ार था, मुकम्मल वहीं पे दरबार थी उसकी। तो जो समी की ख़ानदान था मोची, वो इसी अल शेख के आके मुकीम हुए थे। कोई तिजारती काम थे या अल शेख का कोई काम करता था। तो फिर उस यहाँ आकर समी बीमार हो गई थी, कुछ अर्सा बीमार रही, काफ़ी ज़्यादा बीमार रही, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। रावल कुछ अर्सा गुजरने के बाद दोबारा उसे जब समी की याद आई तो उसकी याद में आ गया तौसे भी उसे ना मिली। पूछ गूछ करते 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 वो यहाँ तक पहुँच गया अल शेख के मज़ार पर। उसके आगे क्या हुआ कि समी की जो फैमिली थी वो तौसा को छोड़कर इधर आ गए थे अल शेख के मज़ार के साथ, तो हिजरत करके, क्योंकि वहाँ पे समी की फैमिली को कुछ लोग ताने वगैरह देते थे। तो इसी निस्बत वो वहाँ पर आ गए थे।
रावल बहुत परेशान हो गया था कुछ अर्सा के बाद। तो रावल घर से निकल कर तो से आ गया था, समी की पूछताछ करता रहा। वहाँ कुएं पर आ गया, उसकी सहेलियों से या जितनी भी औरतें वहाँ पे आती थी पूछता रहा कि समी यहाँ पे आती थी, अब वो कहाँ चली गई है। तो उसे पता चला कि यहाँ से वो लोग चले गए हैं, तो कहीं और जगह यहाँ से मतलब हिजरत कर गए हैं। तो रावल पूछता यहाँ पे पहुँच गया इस साइड पे अल शेख के मज़ार में, दरबार में। तो जब यहाँ पता चला कि समी की मौत हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान, बस ऐसे ही समझ लें, क्योंकि उस वक्त की जो मोहब्बत थी रावल की, दोनों की सच्ची मोहब्बत थी। तो इसी निस्बत रावल जब इसके वालिद को मिला या उसकी फ़ैमिली से मिला, पता चला कि समी की मौत वाक़ई हो गई है, तो रावल फिर आया उस समी की कब्र के साथ ऐसे बैठा जैसे कहा जाता है कहानी में। तो फिर उसके बाद ऐसे बैठ के जब शायद कोई दुआ करने लगा या रोने लगा, कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि रावल भी उसी कब्र के साथ, समी की कब्र के साथ मरा पड़ा है। तो उसकी वफ़ात जैसे हो गई है, फिर लोगों ने कहा कि इन दोनों की मोहब्बत सच्ची थी। तो फिर लोगों ने समी की कब्र के साथ भी इसको, रावल को भी दफन कर दिया। तो आगे जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों की कब्र मौजूद है इस मज़ार के साथ। यहाँ पे मेन जो एक कमरा नुमा बना हुआ है जहाँ पर 3 कब्रें मौजूद हैं, वहाँ पे एक अल शेख जो थे, एक वली थे, उनकी कब्र है, उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर की कब्र है। अब ये नहीं पता उनके फैमिली मेम्बर है या उनके करीबी दोस्त थे। तो यहाँ पे ये जो आप सामने देख रहे हैं इस साइड पे समी रावल की कब्रें हैं। तो मज़ार के अंदर जो हैं वो तीनों की कब्रें हैं, अल शेख की और उनके दोस्तों की या फैमिली मेम्बर की। ये है जी कब्रिस्तान। अब आगे चलकर मैं दिखाता हूँ। ये है मज़ार, तो काफ़ी पुराना है, 1800 से लेकर 1900 के दरमियान का ये है बना हुआ। तो ये देखें आप लोगों को लिखा हुआ भी है अल शेख साहिबान मज़ार, उसके नीचे लिखा हुआ है समी रावल की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये दरबार भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है जी कब्र समी रावल की, आप लोग देख सकते हैं। ये अब लगती ऐसे जैसे एक कब्र हो मगर है 2 कब्रें, क्योंकि काफ़ी पुरानी है। 2010 के सैलाब के बाद काफ़ी कब्रों को पानी ने मुतासर किया, काफ़ी नीचे कब्रें गिर गई थी। इसकी जैसे होती है ईंटें वगैरह लगी होती है, जितने भी पत्थर लगे होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कपड़े डाले हुए हैं। ये हैं 2 कब्रें बनी हुई, और मतलब ऊपर से एक नज़र आती है जैसे एक कपड़ा डाला हो। ये है जी कब्रें समी रावल की। तो ये दरबार है अल शेख की, ये सारा कब्रिस्तान है। तो अब कम से कम 350 साल हो चुके हैं इन वाक़े को। तो अभी भी समी रावल की कब्रें मौजूद हैं। तो कब्रिस्तान बिल्कुल अब जैसे समझ लें मिस्मार हो चुका है। तो उस साइड पे आगे जो आप लोग देख रहे हैं वो अल शेख का मज़ार है, तो वहाँ पे कब्रें भी मौजूद हैं। ये देखें कब्रें समी रावल की। ये दरबार है उसकी छोटी सी उस साल उस सदियों की। अब मैं इसे खोलता हूँ, अंदर का नज़ारा देखते हैं। दरबार मज़ार अल शेख साहिबान समी रावल की कब्रें भी मौजूद। ये देखें जी 3 कब्रें। दरमियान वाली जो कब्र है अल शेख वली की है, जो नेक आदमी थे। जो ये पूरा कब्रिस्तान है, ये जो उसका पूरा एरिया था उस वक्त उसने लिया था ख़रीद कर। तो अब अल शेख के अभी तक भी मुरीद आते हैं दिया जलाने के लिए, मन्नत जैसे होती हैं, दुआ फातिहा करने के लिए यहाँ पे लोग भी आते हैं। तो पहले इनकी मुकम्मल छत वगैरह हुआ करती थी मगर अब गिर गई है। ये पूरा कब्रिस्तान है जी, आप लोग देख सकते हैं। तीन कब्रें मौजूद हैं।
यहाँ पे सारी कब्रें हुआ करती थी, मगर 2010 के सैलाब के बाद अब कोई भी कब्र यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे अब सारा घास वगैरह हो गया है, सूखा सूखा। तो यहाँ पे पानी पहले यहाँ पे खड़ा होता था, अब नज़र नहीं आ रहा मुझे पानी, जैसे सूख गया हो। तो ये आप लोग मुकम्मल सीन देख सकते हैं। ये है जी समीर रावल की कब्र, ये देखें। यहाँ पे जो आप लोगों को एक सीमेंट के बने हुए ऐसे वो नज़र आ रहे हैं पिलर, यहाँ पे भी कब्रें कुछ मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं मुझे। बाकी कोई कब्र मुझे नज़र नहीं आ रही। ये देखें, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कब्रें मौजूद हैं जो अपने प्यारों को देखने के लिए कुछ लोग शायद आते हैं। उस दौर की समीर रावल की मोहब्बत काफ़ी सच्ची थी, जिसकी वजह से कुदरती अमल हुआ था। तो समी की जब मौत हुई थी उसके बाद फिर रावल ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुँच गया। तो जिसे पता चला कि समी की भी मौत हो गई है, तो उसकी कब्र के साथ आकर बैठ गए। तो रावल की भी मौत हो गई थी, तो फिर दोनों की कब्रें साथ बनेगी थी। तो आज तक भी इन दोस्तों की मोहब्बत की दास्तान को पढ़ा जाता है, स्टोरियाँ इनकी सुनी जाती हैं। सच्ची मोहब्बत उस दौर की थी। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर को आज की इनकी दास्तान समीर रावल की शेयर करूं और इनकी कब्रें भी दिखा दूं। अगर शहर में इनकी कब्रें होती तो काफ़ी अच्छी होती और मतलब हिफाजत में होती। अब ये देहात में है, कभी कभी कोई कोई लोग आते हैं यहाँ पे देखभाल करने के लिए, वरना कोई नहीं आता यहाँ पे। हाँ जी, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसी लगी आप लोगों को समीर रावल की स्टोरी? ये था उनका प्यार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ओवरऑल मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया है, पीछे आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं बस घर को वापसी जा रहा हूँ। घर हमारा इतनी दूर नहीं है, नज़दीक है। मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर कर दूँ स्टोरी। अगर जिसने नहीं सुनी होगी तो वो भी सुन लिया होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बस सूरज गरूब हो रहा है मेरे पीछे, किधर इधर से नज़र नहीं आ रहा। वो देखें आप लोग, वो सूरज गरूब हो रहा है। चलते हैं, थोड़ा फासला भी है घर, नमाज की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह।